watching KBH क्या बात है कॉमेडी शो। आपकी जोरदार तालियों की गूंज में हम आपको कॉमेडी नाइट में खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आज हमारे स्टैंड अप कॉमेडी शो में डॉक्टर आसिफ नवाज आपको एक खास सरप्राइज देने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये गजल सर्दियों के हवाले से उन तमाम आशिकों के नाम पेश करना चाहती हूँ। वह सर्दियों में अपनी ठंडी रातें गुजारते हैं। मैं कैसे बताऊं कि मेरे लिए कौन हो तुम? तुम सर्दियों की धूप हो, तुम चाय हो, तुम सूप हो। मैं कैसे बताऊं कि मेरे लिए कौन हो तुम? तुम ब्रांड भी, लंडा भी तुम, उबला हुआ अंडा भी तुम। मैं कैसे बताऊं कौन हो तुम? अंडे की जर्दी हो तुम, जर्दी की वर्दी हो तुम लकड़ियों का ढेर हो, तुम नरम गरम सी शाल हो। मैं कैसे बताऊं कि मेरे लिए कौन हो तुम? मेरे लिए गेजर हो तुम, कोयला हो, हीटर हो तुम। मैं कैसे बताऊं कि मेरे लिए कौन हो तुम? लेदर की एक जैकेट हो तुम, पिस्ते का एक पैकेट हो तुम। मैं कैसे बताऊं? मैं स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं तारिक अजीज डुप्लीकेट। कीप वॉचिंग KBH क्या बात है कॉमेडी शो। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज डुप्लीकेट का सलाम पहुंचे। आप आज जिस तारिक अजीज डुप्लीकेट को देख रहे हैं, इनके चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी है, जबकि पहले जो हमारे तारिक अजीज साहब थे वो क्लीन शेव हुआ करते थे। वो ज़माना कुछ और था जब हीरो भी फिल्मों में, ड्रामों में क्लीन शेव हुआ करते थे। इसलिए आज आप जिस तारिक अजीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गालिबन वो हल्की सी दाढ़ी के साथ हैं। ये जो हमारे सामने खातून बैठी हैं, ये वो खातून हैं जिन्होंने 80 बरस की उम्र में शादी की। आज के ज़माने में शादियां नहीं होती, क्योंकि हमने शादियों को महंगा किया और तवाइफों के पास जाने वाला सिस्टम सस्ता कर दिया। ये माशरा आज जब कोई दूल्हा शादी को सोचता है तो उनके जहन में अगर ना भी हो तो 12 से 15 लाख रुपए की डिमांड की जाती है ससुराल की तरफ से। तो ये 15 से 20-12 लाख दूल्हे के लिए इकट्ठा करना ऐसे है जैसे गंजे के सर पे बाल इकट्ठे करना वैसे। तो बात ये है कि आज के ज़माने में आशिकी और माशूकी बहुत सरेआम हो चुकी है। मोबाइल का ज़माना है, लोग
ठरकी आशिक अपनी महबूबाओं के साथ बड़ी आसानी से किसी पार्क में जाकर मुलाकात कर लेते हैं। मेरा 1 साल का अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, बहुत प्यारा सा क्यूट सा। तो मेरी बीवी ने ड्यूटी लगा कर रखी है बच्चे के साथ सुबह 8 से 4 बजे तक। तो मैं बच्चे को एंटरटेन करने के लिए मुख्तलिफ पार्क जगहों पर, मैदानों पर, ग्राउंड पर जाता हूँ। ऐसे में म्यूज़ियम बहुत करीब है, टेक्सला म्यूज़ियम 4000 साल कबल इस मसीह कुछ मालूमात और बुत मिलते हैं। संगे तराशों का शहर माना जाता है टेक्सला, क्योंकि ये 4000 साल पुराना है। तो मैं 20 रुपए की टिकट देकर म्यूज़ियम में चला जाता हूँ, जहाँ पर बच्चे को एंटरटेन करने के लिए खूबसूरत पार्क और झूले लगाए गए हैं। अब अंदर म्यूज़ियम में जो रखा गया है वो तो मैं देख देख कर बोर सा हो गया हूँ। मेरे ख्वाबों में भी बुद्धमत, सदारत, अशोका वो बुत नज़र आने लगते हैं। इतना मैं उस म्यूज़ियम में जाता रहा हूँ। लेकिन एक दफ़ा का ज़िक्र है कि वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, छोटी सी दीवार के साथ बच्चे को एंटरटेन कर रहा था कि साथ में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ क्या थी? एक ठरकी आशिक अपनी महबूबा को अपनी तरफ मुतासिर कर रहा था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इस तरह के कुछ फिल्मी डायलॉग्स थे, तो मैंने वो सुने और मुझे आज भी उनकी वो केमिस्ट्री डायलॉग्स की याद आती है। जब ठरकी आशिक अपनी महबूबा के साथ खड़ा था और उनकी महबूबा उसे रोकर कह रही थी कि अब हम कभी नहीं मिल सकते, तो ठरकी आशिक ने कहा, देखो यही हमारे मिलने की सबसे बड़ी निशानी है कि तुम लैला हो और मैं मजनू हूँ। मेरा नाम मेरे अब्बा ने केस रखा और तुम्हारा नाम तुम्हारे अब्बा ने लैला रखा। अब लैला, अब जो लैला है वो अपने ठरकी मजनू के मुंह से ये डायलॉग सुनते बोलने लगी, क्या कर सकते हो मेरे लिए तुम मजनू नहीं हो सकते। और ठरकी मजनू ने फिर बोला, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे लिए वो कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं मजनू की तरह तुम्हारे इंतज़ार में बुत बन जाऊँगा, सालों साल तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं रांझे की तरह तुम्हारे रास्ते में सुबह से रात तक बांसुरी बजाता रहूँगा, वो सुर बजाता रहूँगा, शायद कि किसी सुर से तुम्हारे बेरहम अब्बा को मेरी मोहब्बत का यकीन हो जाए। तो यहाँ पर भी बात ना बनी और ठरकी मजनू की महबूबा ने, लैला ने उनसे कहा कि तुम मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हो। देखो केस, ये सब फिल्मी डायलॉग्स हैं, हकीकत तो ये है कि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर बड़ा गुस्सा चढ़ गया ठरकी मजनू को और कहने लगा, लैला तुमने मेरी मोहब्बत पर उंगली उठाई है। मैं अब हर वो चीज़ करने को तैयार हूँ जो तुम चाहोगी।
तो लैला ने ठरकी मजनू के सामने एक शर्त रख दी। वो शर्त क्या थी और किस तरह से रखी, मुलाहिजा। देखो केस, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो? तो ये बात सुनकर ठरकी जो मजनू था वो उसी वक्त ही इमोशनल हो गया। गुस्सा चढ़ा हुआ था ठरकी मजनू को कि अब हाथ में आई लैला मेरे हाथों से निकल रही है। तो ठरकी मजनू ने जिस तरह बोला तो वहां पर ये सारी बातें मैं भी सुन रहा था। अब ठरकी मजनू ने क्या बोला, देखो लैला, अगर ये बात है तो मैं अभी तुम्हारे सामने अपनी जान देने को तैयार हूं। बताओ कि मैं फरहाद की तरह अपने सर पर कुल्हाड़ी मार कर खुद को मार दूं या जो अमार जहर पी कर खुद को मार दूं। इतने में मेरे अंदर का एक नेक इंसान जाग गया। मैंने कहा, डायलॉग्स केमिस्ट्री बहुत खूब चल रही है, क्यों ना तारिक अजीज डुप्लीकेट एक एंट्री मार दो। मैं उसी दीवार के पीछे बैठा था, सब कुछ सुन रहा था। मैंने उसी वक्त ही वहीं से लॉफ्ट देना शुरू किया। ठरकी मजनू मेरा ये लाफ्ट सुनकर यहां वहां देखने लगा और कहने लगा, कौन हो तुम, कहाँ हो और क्यों सुन रहे हो? और मैं उसी दीवार के पीछे बोलने लगा, मैं मौत का फरिश्ता हूं और मुझे इज़राइल कहते हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आज ही लैला के मजनू का रूह निकाल कर आओ। तो मुझे तुम्हारी मैप से लोकेशन मिली है और मैं यहाँ तक आकर पहुँचा हूँ। और मेरा जब यहाँ से गुजर हुआ तो तुमने अपनी लैला को ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। ये बात सुनकर जो केस की हालत हुई, केस की शलवार गीली हो गई। आज का जो ठरकी मजनू है उसकी ये जब बात सुनी उसने तो उनकी शलवार गीली हो गई और वहीं से बोलने लगा, कौन मजनू? मैं मजनू नहीं हूँ। मैं इस लैला को नहीं जानता। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तुम्हें किसी और की लोकेशन मिली होगी, तुम गलत जगह पर आ गए हो। तो यहाँ पर जो मजनू था वो रोने लगा और कहने लगा, कसम खाकर कहता हूँ कि ये जो लैला है ये मेरी महबूबा नहीं, मेरी सगी बहन है। मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ ये बात कहकर मजनू बेचारा भाग गया और मैं उसी वक्त अपने बच्चे के साथ खड़ा हुआ और उस बच्ची से मुखातिब हुआ कि बहन, ये वो ठरकी लड़के हैं जो तुम जैसी न जाने कितनी बच्चियों को हर रोज़ हर रात व्हाट्सएप पर गलत तरह के मैसेजेस करते हैं, वॉइस में इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। बहरहाल आज के बाद किसी के कहने पर भरोसा मत करना। जिस बाप ने तुम्हें पाला है, पोसा है,
बड़ा किया है, अपनी लाडली बेटी बनाकर शहर में यूं आज़ाद परिंदे की तरह छोड़ा है। अपने बाप अपनी माँ के कहने पर अपनी ज़िंदगी का फैसला मुकर्रर करना।